दिवस के तौर पर मनाते हैं। अंदाजा आप लगाइए, अगर देश के जवानों ने शहादत न दी होती, अगर यूं डटे ना होते, अगर घुसपैठियों को खदेड़ा ना होता, तो क्या हम ये दिन विजय दिवस के तौर पर मनाते? यहाँ पीएम मोदी पहुंच चुके हैं करगिल और यहाँ शहीदों के परिवार वाले खड़े हैं, जिनसे पीएम मोदी हाथ जोड़कर एक एक करके मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये वो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपने घर के चिराग, अपने दिल के टुकड़े को विजय तिलक लगाकर यहाँ भेजा देश की रक्षा करने के लिए, और फिर नतीजा ये हुआ कि वीर जवानों ने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर पीएम मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देश के वीर बहादुर जवानों को याद करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, शीश झुकाते हुए, प्रणाम करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीरें हैं। टेम्परेचर देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले यहाँ लुढ़का रहता है। सर्दी के मौसम में -50 डिग्री तक पहुँच जाता है यहाँ का तापमान। और जैसा अभी इससे पहले फौजी जिक्र कर रहे थे, योगेंद्र यादव बता रहे थे कि -20 डिग्री तक टेम्परेचर था जिस वक्त ये युद्ध हुआ। अभी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इन तस्वीरों को देखते हैं और सुनते हैं। देश के वीर जवानों को याद आज पूरा देश कर रहा है, लेकिन कुछ खास तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अभी फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो करगिल से है, जहां पर पीएम मोदी पहुंच गए हैं। यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। पूरे सम्मान के साथ उनके समर्पण को याद किया जा रहा है, जिन्होंने देश के नाम अपने प्राणों की आहुति दी। पीएम मोदी भी शहीद के जो परिवार वाले हैं उनके इस अनुभव को समझना और करीब से चाहते हैं, इसीलिए शहीदों के परिवार वालों से भी एक एक करके मिलेंगे। हालांकि पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, एक एक से मिलते हुए आगे वो बढ़े हैं। लेकिन यहाँ एक तो करगिल में दौरा इस बात का होगा कि क्या स्थिति रहती है, कैसे सेना के जवान यहाँ तैनात रहते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं अब देश के वीर जवानों को सलाम करते हुए पीएम मोदी।
25 साल शौर्य गाथा के पूरे हुए हैं और इन 25 साल के पूरा होने पर पीएम मोदी खुद कारगिल में इस वक्त मौजूद हैं। देश के उन वीर जवानों को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, 3 मई 1999 का वो दिन था। 3 मई 1999 जब घुसपैठियों ने भारत की सीमा में दाखिल होने की हिमाकत की। उसके बाद कुछ चरवाहे थे जिन्होंने इस बात की जानकारी सेना तक पहुंचाई। 5 मई 1999 का वो दिन जब भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग पार्टी को वहां भेजा जहां पर घुसपैठिए उस इलाके में आकर छिपे हुए थे। पेट्रोलिंग पार्टी जहां पर घुसपैठ वाले इलाके में पहुंची तो घुसपैठियों ने उन 5 जवानों पर हमला कर दिया। हमारे 5 जवान वहां शहीद हो गए। सर्वोच्च बलिदान दिया गया जवानों के जरिए। और फिर यहाँ से जो घुसपैठियों के जरिए हरकत हुई उसने देश की सेना के जज्बातों को न सिर्फ झकझोरा बल्कि उन्हें और ज़्यादा आतुर किया कि वो घुसपैठियों से न सिर्फ बदला लें बल्कि उन्हें मारकर ढेर कर दें। ऐसे में 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के इरादे से सेना के जवान तैयार हुए। घुसपैठिए चाहते थे कि लेह श्रीनगर हाईवे पर वो कब्जा कर लें और बाकी जो हिंदुस्तान का हिस्सा है उसे पूरी तरह से इस हाईवे से काट दें। 9 मई का वो दिन था जब करगिल के इस हिस्से में पाकिस्तानी सेना का तोप का गोला गिरा, क्योंकि इन घुसपैठियों को मदद करने के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना का हाथ था। अब यहाँ पाकिस्तानी सेना का तोप का गोला गिरा और भारत के गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। 10 मई 1999 का दिन द्रास, काक्सर, बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। उस वक्त ये अंदाजा लगाया गया कि करीब 600 से 800 घुसपैठिए भारतीय चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं। अनुमान आप लगाइए कि स्थिति कैसी होगी जहां भारत के जवानों के सामने चुनौतियां किस तरीके से खड़ी हो गई होंगी। 15 मई 1999 के बाद कश्मीर के अलग अलग इलाकों से सेना को भेजने की शुरुआत हुई ताकि इन घुसपैठियों को न सिर्फ खदेड़ा जाए बल्कि मार गिराया जा सके। 26 मई भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों पर जमकर बमबारी की, क्योंकि वायुसेना यानी कि एयरफोर्स ये जान गई थी कि अब सीधे तरीके से मोर्चा लेने में इन घुसपैठियों को खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए वायुसेना के जरिए आसमान से बमबारी की गई ताकि इन घुसपैठियों का खात्मा हो सके। अभी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पीएम मोदी उन वीर जवानों की शहादत को न सिर्फ याद कर रहे हैं बल्कि जहां जहां उनके नाम उकेरे गए हैं, उनकी वीर गाथा लिखी गई है, वहां हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आगे सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रहे हैं। एक एक जवान की शहादत कितनी कीमती है और कैसे देशवासी उन्हें सराखों पर बिठाते हैं, कैसे उनकी शहादत को नमन करते हैं, याद करते हैं, ये हिंदुस्तानियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और पीएम मोदी भी उन भावनाओं को सहेजते हुए यहाँ पहुंचे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं।